यूपीएससी ने हमसे 2022 में क्या पूछा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस वैक्सीन ऑफ नेम्ड ऑफ कोविशील्ड। स्पुतनिक 5 इज मैन्युफैक्चरिंग वेक्टर बेस्ड। जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो वेक्टर बेस्ड है। कोवैक्सीन है इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। पता नहीं भाई, है ना। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड एज अ वेक्टर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सी आंसर है क्या? सी 65 का सी आंसर है। ठीक है, अब 2016 में 21 में पूछा, 20 में पूछा, पहले 20 में देख लेते हैं। ये रहा ना, ये वैक्सीन पे 20 में भी पूछा है। पिनोमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये पिनोमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में है। अब इसमें पूछा है ये निमोनिया की वैक्सीन है। हाँ भाई, बच्चों के होती है, बच्चों के लिए है, मेनिंगिटिस के लिए है। ठीक है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक, देयर इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक। ये तो साइड इफेक्ट वाला है, इसे काटो। ठीक है, साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो वैक्सीन के होंगे ही। जब बॉडी में कुछ फॉरन वो आएगा तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। सही बात है भाई, जो एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर नहीं है उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। तो 20 का आंसर है। ठीक है, देन 2021 में एक और पूछा था, टर्म ACE2 इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑन नहीं रेडियो कॉलरफुल वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, पता नहीं भाई। स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज, ये भी नहीं है। जीन इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, हाँ ये है। 21 का A, 21 का D है। वायरल डिसीज है ACE2, ये ACE2 वायरल डिसीज है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज। देन इसने 2016 में हमसे पूछा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर टू। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म जीन एक्सप्रेशन, फुल रेंज ऑफ mRNA molecule by an organism, द रेंज ऑफ एंजाइम ऑफ जीनोम एडिटिंग। हटाओ इसे, एंजाइम का मतलब ही नहीं है। बी है क्या 2016 वाले का? बी 31वां। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्टोम है mRNA। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं हम। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी है। तो इसका आंसर है कि जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन थी रशिया की, ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी। अब जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन होती है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके बनाई जाती है। सिंपल सी बात है, इसमें बैक्टीरिया और वायरस को ना एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया और वायरस को एज अ वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। देन एक मुझे ये देखना है बस, और एक हमारी ये थी और ये कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन थी। अब जो यूपीएससी ने 2021 में हमसे ACE2 पूछा था ना, ACET, इसका नाम है एंजीटियोनिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक एंजाइम होता है जो इंसान के शरीर की कई कोशिकाओं में पाया जाता है, खासकर फेफड़ों में, दिल में, किडनी में, आंतों में। मुख्य भूमिका, ACE2 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। सार्क कोविड-19 वायरस के कारण बनता है। एस रिसेप्टर से जुड़कर शरीर में प्रवेश करता है।
एस रिसेप्टर से जुड़कर शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए एस 2 को एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के कारण बढ़ता है। SARS-2 जो कोविड-19 के कारण बनता है, ये एस रिसेप्टर के कारण शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए इसे एस 2 को एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है वायरस के लिए, है ना। ये इसकी भूमिका है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सूजन को कम करता है। ये एक एंजाइम होता है जो इंसान के शरीर में कई कोशिकाओं में पाया जाता है, लंग, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये है। अब देख लेते हैं, जस्ट लाइक SAS क्वेश्चन, कीप काम एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग बट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर 3 different types and level of advancement of vaccine are to be matched with their manufacturers. Inactivated pathogen is least advanced होती है, क्योंकि इसमें, और वेक्टर बेस्ड मॉडरेटली एडवांस, mRNA इज मोस्ट एडवांस, ये तो पता ही है, विद दिस लॉजिक इज दैट क्लियर। ये जो भारत की जो वो थी ना कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, ये लीस्ट एडवांस है, ठीक है। कोवैक्सीन इंडिया है डोमेस्टिक वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीन यूज़ किया गया था, है ना। रसिया स्पुतनिक 5 मॉडरेटली एडवांस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। पार्शली डोमेस्टिक कोविशील्ड कैन नॉट बी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ mRNA। मुझे लग रहा था, ये हमने पहले पढ़ा था, तो इसमें पहले था कि क्योंकि जो अमेरिका की है ना मॉडर्ना वाली mRNA वैक्सीन यूज मैसेंजर RNA इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। mRNA वैक्सीन में मैसेंजर RNA का यूज़ किया जाता है, जिसमें सेल को प्रोटीन बनाने के लिए, जिससे इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो, है ना। दे डज नॉट कंटेन लाइव वायरस, वो तो सिंपल सी बात है, लाइव वायरस को ये लाइव वायरस को यूज़ नहीं करते, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है ना। इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड फाइजर थी, बायोटेक एंड मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। एडवांटेज रैपिड डेवलपमेंट, हाई इफिशिएंसी, एबिलिटी टू टारगेट वेरियस डिसीजेस, ठीक है। इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वेक्टर बेस्ड वैक्सीन यूज हार्मलेस वेक्टर टू डेवलप जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पैथोजन इंड्यूस इम्यूनिटी। एक वेक्टर का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर एक वो पैथोजन की जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, जिससे वेक्टर वायरस मॉडिफाइड, वेक्टर वायरस इज मॉडिफाइड एंड नॉन रेप्लिकेटिंग इंश्योरिंग सेफ्टी, कि जिससे वेक्टर वायरस मॉडिफाइड नहीं होता, मतलब वो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी वेक्टर के थ्रू। कोविशील्ड वेक्टर बेस्ड थी, जो कोविशील्ड वैक्सीन थी ना, वो वेक्टर बेस्ड थी। रशिया की भी वेक्टर बेस्ड है। स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन एडवांस स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है, पोटेंशियल टू लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी रहती है, ईजी ऑफ मॉडिफिकेशन, आप मॉडिफिकेशन ईजी कर सकते हो, क्योंकि आप एक वेक्टर का यूज़ कर रहे हो ना भाई, कुछ जैसे नया वायरस आ गया तो उसका हिस्सा भेज दो mRNA में, तो फिर दिक्कत होगी। इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीन यूज वायरस और बैक्टीरिया दैट हैव बीन किल्ड और इनएक्टिवेटेड, दे कैन नॉट कॉज डिसीज। These vaccines simulate immune system to recognize and fight pathogen. Example to covaxin of COVID-19 and polio, hepatitis A। ये जो पोलियो की वैक्सीन है ना, इसमें लाइव और इनएक्टिवेटेड वायरस दिया जाता है, और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन में भी। सेफ फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, प्रूवन टेक्नोलॉजी, स्टेबल स्टोरेज, ठीक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन सुन लीजिए आप। वायरल वेक्टर, एक तो वेक्टर बेस्ड थी, अब वायरल वेक्टर सुन लीजिए। वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज वायरस, वो वायरस नहीं होता जो बीमारी फैला रहा है, एक दूसरा वायरस होता है डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल। ये जैसे उसमें वेक्टर बेस में हम बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते थे, परंतु इस वायरल वेक्टर वाली में हम वायरस का यूज़ करेंगे।
बताने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी बातें, भाई इम्यून सिस्टम ये हरामी आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, प्लीज़ उस पर अटैक कर देना। मैकेनिज्म वन, एक हार्मलेस वायरस सच एज एडिनो वायरस। हार्मलेस वायरस चाहिए, मॉडिफाइड टू कैरी जेनेटिक मटेरियल टू टारगेट पैथोजन। उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जिससे जिससे वो बॉडी टारगेटेड पैथोजन के सामान को पहचान ले। जैसे कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन डाल दिया, वायरस एंटर देन वायरस देन एंटर द सेल विच प्रोड्यूस एंटीजन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। Unlike traditional vaccine, these vaccines use live virus to deliver for pathogen। ये ट्रेडिशनल वैक्सीन से अलग होती हैं और इसमें लाइव वायरस को भेजा जाता है कि पैथोजन के कोड के साथ, लाइव वायरस को कि बेटा इस पैथोजन का जेनेटिक कोड वो करके आओ, जेनेटिक कोड डिलीवर करके आओ। एक्टिवेटिंग बोथ एंटीबॉडीज एंड टी सेल इम्यून, ये एंटीबॉडीज एंड टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है। कोविड-19 वैक्सीन लाइक एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब यूज एडिनो वायरस वेक्टर, इन सब ने इसी का यूज़ किया था। इबोला एंड जाइका वायरल वैक्सीन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर अदर इन्फीसियस डिसीज। इबोला एंड जाइका वायरल वेक्टर वैक्सीन, इबोला और जाइका की वैक्सीन है, वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर अदर इन्फीसियस डिसीज। ये भी इसमें भी यूज़ हो सकता है और हम दूसरे इन्फेक्शन डिसीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए मेरिट है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ठीक है भाई। वायरल वेक्टर सिमुलेट बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून सिस्टम देख लें भाई, ये करने के लिए क्या होता है। जो ह्यूमरल होता है ना, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ये बी सेल प्लस एंटीबॉडीज होता है। शरीर के तरल भाग में काम करता है। और जो सेलुलर होता है वो टी सेल सीधा संक्रमित कोशिकाओं पे हमला कर देता है। टी सेल जैसा बनना पड़ेगा मुझे भी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी। इशू होता है सम पीपल हैव मे प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी टू वायरल वेक्टर। भाई कुछ में प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी होती है। रिड्यूसिंग वैक्सीन इफिशेंसी, इससे वैक्सीन इफिशेंसी कम हो जाती है। प्रोडक्शन, भाई थोड़ा मुश्किल काम है लार्ज स्केल पे करना प्रोडक्शन। अब जैसे जो ये वायरस होता है ना, जो ये वायरस वाला होता है, कुछ बंदों में उसके खिलाफ प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी होती है। बायो मटेरियल फॉर ड्रग डिलीवरी। एशिया पैसिफिक कॉन्क्लेव ऑन इंजीनियरिंग हेल्थ केयर हेल्ड इन मैसूरू। बायोमटेरियल आर इंजीनियर मटेरियल है डिजाइन टू डिलीवर ड्रग एंड कंट्रोल रेट्स एंड लोकेशन इन बॉडी, ठीक है। अब इसका टाइप देख लीजिए, पॉलीमेरिक बायोमटेरियल, पॉलीमेरिक लाइक PLGA फॉर सस्टेन ड्रग रिलीज। लिपिड बेस्ड बायोमटेरियल, liposomes for targeted delivery। inorganic biomaterial, nanoparticle like gold silica for precision delivery। गोल्ड एंड सिलिका का यूज़ कर सकते हैं हम ड्रग डिलीवरी के रूप में, ठीक है, कर सकते हैं भाई। इनऑर्गेनिक बायोमटेरियल के रूप में ये नैनो पार्टिकल लाइक गोल्ड एंड सिलिका प्रिसिशन डिलीवरी कर सकते हैं। और ये पॉलीमेरिक बायोमटेरियल, पॉलीमेरिक लाइक PLGA फॉर सस्टेन्ड ड्रग रिलीज। लिपिड बेस्ड बायोमटेरियल, लिपोसम फॉर टारगेटेड डिलीवरी, ठीक है। ये कैंसर की थेरेपी में काम आएगा हमारा। नैनो पार्टिकल एंड कीमोथेरेपी, डिलीवरी ऑफ वैक्सीन एंड बायोलॉजिक्स, ठीक है। साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज, रिड्यूस साइड इफेक्ट बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक टिश्यू, इनहेंस ड्रग स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। अब इसका यह है पोटेंशियली टॉक्सिसिटी ऑफ सम बायोमटेरियल। भाई आप सिलिका का यूज़ करोगे या कुछ और गोल्ड का यूज़ करोगे या लिपोसम का यूज़ करोगे, कुछ तो आपको दिक्कत आएगा और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल मेडिकल प्लांट, बायोडिग्रेडेबल मेडिकल इम्प्लांट। स्ट्रीकियर लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोडिग्रेडेबल सब एक्रोमियल बलून इम्प्लांट मेड फ्रॉम मटेरियल दैट डिग्रेड नेचुरली इन बॉडी। ऐसा जो इम्प्लांट होंगे वो ऐसे मटेरियल से बनेंगे कि जो बॉडी में अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ सर्जिकल रिमूव, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बाहर निकालने की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। मटेरियल जो पॉलीमर लाइक पॉलीलैक्टिक एसिड,
अब ये क्या हो गया, अब एक एग्जांपल की पॉलीलैक्टिक एसिड, क्या भाई बॉडी में क्या पॉलीलैक्टिक एसिड डिग्रेबल है? हाँ भाई डिग्रेबल है। एंड ग्लाइकोलिक एसिड, और जो ग्लाइकोलिक एसिड, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय फॉर ऑर्थोपोडिक्स, मैग्नीशियम तो बॉडी में वैसे ही डिग्रेबल है। पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यूज होगा स्टेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर, स्टेंट पड़ते हैं बोन फिक्सेशन डिवाइस, बोन को फिक्स करने के लिए। ड्रग इनुलेटिंग इम्प्लांट, ठीक है। मेरिट रिड्यूस रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, एलिमिनेट एडिशनल सर्जिकल प्रोसीजर, है ना। पर इसके लिए तुम्हारे इशू ये हैं कि हमें प्रिसाइज कंट्रोल, डिग्रेशन रेट को प्रिसाइज रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। राइज ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू डिग्रेशन बाई प्रोडक्ट, भाई वो हो सकता है, सूजन हो सकती है।